एक जुल्म नहीं, पहले मार दिया, फिर उसको काटा है, फिर उसको जलाया है। इस्लाम से यही है कि अपनी बेटी का दर्द समझ के उनको दर्दनाक सजा दी जाए। वो जिस्म के टुकड़े, जला हुआ सर आपने भी देखा था। जब ये रिश्ता हुआ था तो ज़ाहिर बात है आप मामू हैं और आपने कोशिश की होगी कि जी ज़ारा का रिश्ता इस बहन को दे दिया जाए। नहीं, कोशिश नहीं की थी, ये रिश्ता ज़ारा का दिया ही मैंने था। माँ जब जलाद हो गई है तो फिर उसको क्या खुशी होनी थी। अगर माँ सोचती, उसका एक बेटा था, एक अल्लाह ने उसको बेटे को बेटा दिया, वो भी बेटा बन गया। सबसे बड़ा मसला जो हमें महसूस हो रहा था, वो बेटे के साथ इतनी टाई थी कि वो बेटे को 1 मिनट के लिए भी वो अकेला नहीं छोड़ती थी। मेरे गाड़ी आई थी कि मुझे ज़ारा का रिश्ता चाहिए, जिस तरह भी करो मुझे रिश्ता लेके। ऊपर से जो इल्ज़ाम था ये गलत था, क्योंकि जिसके पास अल्लाह ने सब कुछ दिया हो उसको चोरी करने की क्या ज़रूरत पड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और ज़ारा कत्ल केस में अब नई से नई कहानी जो है वो खुलकर सामने आ रही है। ज़ारा को किस तरह से बेदर्दी से उसकी सास और नंद ने कत्ल किया। जब सारा को कत्ल कर दिया था और उसके वालिद जब उस गांव में अपनी बेटी के घर पर जब पहुंचते हैं और वहां देखते हैं कि वहां के हालात क्या हैं, तो उनको परेशानी होती है कि मेरी बेटी को इन्होंने किस तरह से कत्ल कर दिया। ये कहानी आपने मकतूला के वालिद की ज़ुबानी सुनी और फिर उसके बाद ये वाक़या किस तरह से सामने आता है कि इन लोगों ने किस तरह ज़ारा को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मेरे साथ वीडियो में नजर आने वाले वो शख्स हैं जो मुल्ज़मा सुगरा और उनकी बेटी जो नंद यास्मीन है, उनके भाई और मामू हैं। ये मकतूला ज़ारा के भी मामू हैं, लेकिन ये बदकिस्मती के साथ इतना अफसोसनाक वाक़या पेश आना और इस तरह की जो दरिंदगी कर देनी, जो इंतहा कर देनी कि उस बच्ची के जिस्म के टुकड़े कर दिए गए। ये शख्स जब वहां पहुंचता है और अपनी बहन के किस तरह से मिन्नतें तरले करता है कि हमें बता दो ऐसा क्या किया है। बाकी का मामला हम इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। सर, क्या नाम है आपका? सरफराज अहमद। ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗए हैं उਦੋਂ कत्ल शत्ल का तो नहीं थी, तकरीबन भाईजान ने मुझे फ़ोन किया, मैं उधर गया हूँ। तो जाके बस मशीरा थी, बड़ी थी, उसका मिन्नत समाजत की है, तो उसने कुछ नहीं बताया। मैंने फिर दोबारा कोशिश की है, मैंने उससे पूछा भी आप बड़ी बहन हो तो प्लीज़ आप बता दो। कुछ भी कर दिया फिर भी बता दो, जो कर दिया है ना फिर भी बता दो चलो। तो वो आगे से बस आगे से इनका रिएक्शन क्या था, जवाब क्या था? था था मुझसे इस तरह के, जिन्हें नाराज थी पहले भी ज़ारा की वजह से मुझसे, कि आपसे क्यों नाराज थी ज़ारा की वजह से? ज़ारा की वजह से नाराज थी कि आप ज़ारा का साथ देते हो, मैं आपकी बड़ी बहन हूँ, मेरा साथ नहीं देती। तो ज़ारा आपको क्या कहती थी जो आपकी बहन को नागवार गुजरता था? साफ ज़ारा मेरी मशीरा जो थी, जिस ज़ारा की वालदा फौत हो चुकी थी, तो इसलिए हमदर्दी तो ज़्यादा ज़ारा के साथ थी ना। तो जब कभी भी कुछ अपकलश होती तो मैं कहता तो आप गलत करती हो, ये बेटी है, इसकी वालदा फौत हो गई है, तो आप प्लीज़ ऐसा ना किया करो। ठीक है, इस वजह से वो नाराज़ थी। उस दिन भी जब मैं गया तो वो मुझे वो ही महसूस करा रही कि मैं आपकी बात सुनना भी नहीं चाहती। तो बस फिर शुक्र आपसे बड़ी थी। हाँ, बड़ी वो हमारे, हम 3 बहनें और 1 भाई हूँ मैं, तो सबसे बड़ी है वो। जो ज़ारा की वालदा वो उससे छोटी है। जब ये रिश्ता हुआ था तो ज़ाहिर बात है आप मामू हैं और आपने कोशिश की होगी कि जी ज़ारा का रिश्ता इस बहन को दे दिया जाए। नहीं, कोशिश नहीं की थी, ये रिश्ता ज़ारा का दिया ही मैंने था। वो तो उनकी मेहरबानी है, उन्होंने तो मेरे गाड़ी आई थी कि मुझे ज़ारा का रिश्ता चाहिए, जिस तरह भी करो मुझे रिश्ता लेके दो। शुक्र आपके घर आई थी ज़ारा का रिश्ता लेने के लिए। डायरेक्ट इनके घर तो आई नहीं थी, रिश्ता तो वो मेरे पास ही आई थी कि मुझे रिश्ता। हाँ, मैं बड़ी बहन थी, लेकिन मेरा तीनों बहनों पे मुझे वो बड़ा ही समझती थी और मुझसे प्यार भी करती हैं, लेकिन ये तो कुदरत ने ना पता नहीं क्या हुआ है, होनी वारद हो गई है। तो प्यार भी करती थी, लेकिन इस ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ, ਔਰ ਉਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਨਸ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਜ਼ੇਵਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੱਸ ਦੇ ਸੱਚ, ਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ?
हत्तुल मकान कोशिश होती है कि जो बड़ा ईमान तरान होता है वो सर का कपड़ा होता है वो किसी के पाँव पे रखना पड़ता है। तो ये सारे मामलात मैंने किए, हाथ भी जोड़े, मुझसे बात भी नहीं हो रही थी क्योंकि वो ज़ारा हमें बहुत प्यारी थी, तो वो मिल नहीं रही थी। और ऊपर से जो इल्ज़ाम था ये गलत था, क्योंकि जिसके पास अल्लाह ने सब कुछ दिया हो उसको चोरी करने की क्या ज़रूरत पड़ती है। और सबसे बड़ा मसला जो हमें महसूस हो रहा था, वो बेटे के साथ इतनी टाई थी कि वो बेटे को एक मिनट के लिए भी वो अकेला नहीं छोड़ती थी। अपने बेटे को ज़ारा। बेटे को वो इधर से हमारे पास भी जाती, तो अगर उसको जाना पड़ता ना कहीं किला दार संग में जाना पड़ता, तो मैं बोलता बेटा इसको इधर छोड़, जो गर्मी है। वो कहती मामा इसको पानी पिला दें, कुछ नहीं, मैंने इधर नहीं छोड़ के जाना। तो जब मैंने देखा कि बच्चा इधर है तो वो गायब है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। फिर मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन उस वक्त पता नहीं उनके सर पर खून सवार था, उसने मेरी बात एक नहीं सुनी। पुलिस की गाड़ी में उसको मैं भेज भी दिया, पुलिस को बुलाया, फिर उसको उतार भी दिया भी चलो औरतों को छोड़ दो, जो लड़के हैं उनको ले जाओ। गैरत गुजारा नहीं ना कर रही थी, क्योंकि इस चीज़ का पता नहीं था। अगर पता होता तो फिर छोड़ने वाली तो बात ही नहीं थी। जब आपने बार बार मिन्नतें की, तरले की, अपने सर की जो चादर थी, लाज जो उसके कदमों में फेंक दी, तब भी उसे ख्याल नहीं आया कि मेरा भाई। अगर उसको ख्याल आता तो वो ये काम ही नहीं करती। अगर उसको भाई का ख्याल आता, बूढ़ी वालदा का ख्याल आता, वो नन्हे से बच्चे का ख्याल आता, तो खूनी रिश्ता था। मासी जो होती है माँ के बराबर होती है, वो बड़ी थी, वो ये ऐसे कदमों पे ऐसा कदम उठाती ही नहीं। वो सिर्फ उसकी बेटी यास्मीन है, और जो दो उस गांव में जिन दो बेटियों की शादी की है ना, उनके बहकावे में आ गई है। सिर्फ बेटियों का साथ दिया है, बहू को ना भांजी समझा ना बहू समझा है, उसको तो कुर्बानी का बकरा समझा उसने। यास्मीन का जिक्र इसमें आ रहा है बार बार कि मेन इस कत्ल की जो मरकजी मुलजमा है वो यास्मीन है, और जो एक इनके साथ तीसरा शख्स जो मुलजम नवीद है, जो लाहौर से जिसका ताल्लुक है, वो क्या लगता था, किस तरह से इनके साथ उसका ताल्लुक बना और किस किस्म का उनके साथ ताल्लुक था? वो तल्लक जो है ना, वो आप जो कुछ मर्जी को कहे, लेकिन वो असल में वो जो नवीद है ना, वो मेरे चाचाजाद भाई है, उसकी साली का बेटा है। जब मुझसे साहबदार है, चाचे का बेटा था, मेरे साथ वो उसका राब्ता नहीं था। वो यास्मीन का वो ही नानके बन गए थे, उधर ही जाना, इधर गुजरावाला से गुजर जाना। तो वो उधर जब बंदा जाता है तो वो ठीक है, फिर रिश्तेदार पुराने रिश्तेदार थे, वो अपना सब कुछ वो ही बना लिया था उन्होंने। कत्ल किसने किया होगा? नवीद ने किया या फिर यास्मीन और सुगरा ने मिलकर किया? तो सब ने किया ना, ये तो वो कैटेगरी तो वो उनको ही पता ना, वो किस किस कैटेगरी में आ रहे हैं, लेकिन कत्ल तो सब ने मिलकर ही किया है। अच्छा, नवीद का आपने बताया कि जी वो रिश्ते में हमारे किसी चचाजाद का बेटा है, तो वो साली का बेटा है, चाचाजाद की साली का बेटा है। उसे क्या इन्होंने लालच दिया था कि जी ये काम करना है, या इसी मकसद के लिए, या उसको पता था कि जो मुझसे कहा जा रहा है, बुलाया जा रहा है, ये क्या हो सकता है काम, या मुझे इसी काम के लिए बुलाया जा रहा है? असल में लालच, जब कोई भी इंसान लालच करता है ना, तो वो इसी तरह के काम कर लेता है। क्यों कि यास्मीन का जो खामद है वो इटली में है, कितने सालों से इटली में है? और तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं उसको। और इसके बच्चे कितने हैं? बच्चे इसके दो बेटियां, एक बेटा है, वही जो इस वक्त इसके साथ हवालात में है। जो साथ औलाद में है। तो उसका यही प्लान होगा, तो मैं मियाँ को बोल के आपको इटली भिजवा दूंगी। तो कोई वो नाजायज ताल्लुकात तो नहीं थे? जायज तल्लुकात आप तो जो मर्जी को कहे, वो सारे सुनने भी पड़ रहे हैं और सुनते भी हैं, और वो कबूल भी करने पड़ रहे हैं। मीडिया पे बात आती है, अब तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन वो ये बात थी कि वो सुना यही है कि उसको इटली का जहाँ शादी है कि आपको इटली भेज दें, मतलब। ज़ारा से रंजिश किस किस्म की थी जो इस कदर उसे दर्दनाक मौत दी गई? ज़ारा से रंजिश सिर्फ हसद था, हसद खा गया है। और कैसा हसद था? ये कि वो मियाँ के साथ खुश है, अपने मियाँ के साथ खुश है, माँ को तो इसमें खुशी होनी चाहिए। लेकिन बस माँ जब जलाद हो गई है तो फिर उसको क्या खुशी होनी थी। अगर माँ सोचती, उसका एक बेटा था, एक अल्लाह ने उसको बेटे को बेटा दिया, वो भी बेटा बन गया, तो घर में नन्हा सा बच्चा हो तो वैसे ही लड़ाई झगड़े नहीं होते। तो बस उसको
وہ نواسے نواسیاں جو وہی پیارے لگے ہیں، جو پوتا ہے اس کو نہیں پیارا لگا۔ اب جب یہ سارا واقعہ ہو گیا، جب انہوں نے تسلیم کر لیا، وہ جسم کے ٹکڑے، جلا ہوا سر، آپ نے بھی دیکھا تھا؟ بس بدقسمتی ہے نا، ہماری بیٹیاں کا ہم کسی کو اقبال دیکھنے نہیں دیتے، تو اب اتنی دنیا نے یہ سارا کو اب یہ بھی چل رہا ہے، ٹوٹے دیکھ رہے ہیں، اب ہمارے پاس تو کوئی الفاظ ہی نہیں ہے نا، بہت مشکل مرحلہ ہے۔ اللہ کسی کی بیٹی کو بھی یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہو، کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ اب یہ جو باتیں ہیں، میں پلیز آپ سے یہی کہوں گا کہ یہ ساری دنیا کو پتہ چل گیا کیا ہوا، کیسے ہوا، سب کچھ جو بھی ہو گیا ہے وہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی انجام کو آپ کے ذریعے کوئی اعلیٰ حکام تک میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا فوری کو فیصلہ کرے، ہمارے جو بچی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کا دعویٰ ہو اور ہمارے دل کو کچھ سکون ملے۔ کیا آپ مطالبہ کریں گے؟ اعلیٰ حکمران آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ان لوگوں نے سفاکیت کی ہے، آپ ان کے بھائی ہیں، اور یقیناً ایک طرف بھانجی ہے، ایک طرف بہن ہے، ایک طرف بھانجا ہے، ہر طرف آپ کو اجڑتے ہوئے خاندان نظر آ رہے ہیں، تو آپ ان ظالموں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اصل میں جسم میں کوئی ایسا ہو جاتا ہے جسے وہ نسور کہتے ہیں، اس کو کاٹ کر پھینک دینا چاہیے۔ ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو اتنا بڑا ظلم کر کے بھی اگر کوئی دن دناتا پھر ہے تو پھر تو وہ انسانیت کا پھر وہ قتل ساری دنیا کا قتل ہے، وہ ایک بیٹی کا قتل تو نہیں انہوں نے کیا۔ تو میری تو اللہ کام سے یہی ہے کہ اپنی بیٹی کا درد سمجھ کے ان کو دردناک سزا دی جائے، جو سزا بنتی ہے، جو ساری دنیا کی آواز ہے۔ میرا تو یہی خواہش ہے، میں یہی چاہ رہا ہوں۔ ناظرین، آپ نے سرفراز صاحب کی اور ان کا یہ مطالبہ سنا۔ یقین کریں کہ اس خاندان میں بڑے سخت دل کے لوگ ہیں، اور شاید حالات نے ان کو سخت کر دیا ہے۔ کوئی بھی بھائی یہ نہیں چاہے گا، لیکن جو ان لوگوں نے کام کیا ہے، ہر شخص یہی مطالبہ کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو جلد سے جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ان لوگوں نے اس بچی کو، جس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، حسد حسد صرف یہ تھا کہ وہ اکلوتی بہو، وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی، اور اس بہو کو اللہ تعالیٰ نے چاند سا بیٹا دیا تھا۔ اس ماں کو پھر بھی ترسنا آیا کہ میرا اگر اکلوتا بیٹا تھا تو اللہ نے مجھے ایک اور بیٹے کی شکل میں ایک پوتا دے دیا ہے، تو میرے اب دو بیٹے ہو گئے۔ لیکن حسد صرف یہ تھا کہ یہ میری بہن کی بیٹی، جسے میں نے اس بائی کے ساتھ جا کر ترلے کیے تھے کہ مجھے یہ رشتہ لے کر دے دو، اس بیٹی کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا سلوک کیا؟ یہ گاؤں اور جس گاؤں میں یہ واقعہ ہوا ہے، تمام لوگ سر پکڑ کر اسی سوچ میں مبتلا ہیں کہ ان لوگوں کو یہ پلاننگ کہاں سے آئی۔ معذرت کے ساتھ سرفراز صاحب، یہ جو انہوں نے کیا ہے، قتل کرنے کے بعد اس کے جسم کے ٹکڑے پھر چھپانے کے لیے کبھی کچھ پیس اس کے نالے میں بہا دیے، کچھ کہیں پھینک دیے، یہ انہوں نے کہاں سے پلاننگ سیکھی ہوگی؟ یا اس کے پیچھے کوئی پلانر ہے جنہوں نے یہ کہانی لکھ کر دی تھی؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، ہمارے تو پورے خاندان میں ایسے ہی آج تک کوئی کسی نے سوچا بھی نہیں ہے، کسی کو گالی تک نہیں دی، کسی کا برا نہیں سوچا، کا پتہ نہیں کہاں سے اس کے ضمیر میں، اس کے دل میں، اس میں دماغ میں کیا آیا ہے۔ سگرا سگرا جادو ٹونے کا بھی کوئی اس طرح کا کوئی عمل کرتی تھی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو من گڑت کہانیاں ہیں۔ بس جب کچھ ہوتا ہے لوگ پھر مرچ مسالے تو لوگ لگاتے ہیں نا۔ یہ ایسا نہیں مسئلہ، لیکن بس ہو جو گیا ہے، ساڈے نال ظلم ہو گیا، اللہ دی طرف سانوں سننیاں پیندیاں نے پئیاں گلاں، تے لیکن جڑے ملزم نے، اعلیٰ کام کا مطلب بار بار بات کرنے کا یہ ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں اب کچھ نہیں ہے، اگر ہم کچھ کریں گے تو پھر وہ دوسرا مسئلہ ہے، لیکن یہ لوگ کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ اتنا ظلم، اتنا ظلم، ایک ظلم نہیں، پہلے مار دیا ہے، پھر اس کو کاٹا ہے، پھر اس کو جلایا ہے، پھر اس کو نماز پڑھ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، عمرے کیے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے سب کچھ دیا بھی تھا، تو
लाश की इतनी बेरुमती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो जानवर ज़िबा करना उसके सामने छुरी को भी तेज़ ना करो। तो रूह काँप जाती है। इतना जुल्म, इतना तो कोई आदि मुजरम जो है ना वो भी नहीं करता। लेकिन पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि अपने खून को मरा के जला कर काटा जलाया सारा कुछ किया है। हाँ बिल्कुल जी, ऐसी हिम्मत आम लोगों में नहीं आती और इस काम के पीछे शायद इनका क्या मकसद था। अब ये मुल्ज़मान जो पुलिस की हिरासत में है वही जानते हैं। और उस बेटी को किस तरह से दर्दनाक मौत दी होगी। उसने खुद को बचाने के लिए ना जाने क्या कुछ हरबे इस्तेमाल किए होंगे, किस तरह से उसने खुद को बचाने की कोशिश की होगी। लेकिन ये ज़ालिम इस कदर दरिंदगी पर, सफाकियत पर उतरे थे कि इन लोगों ने पास वाले घर में भी उसकी आवाज़ तक नहीं जाने दी।